वेलकम टू इमेजिंग क्लासेस। आज आप लोग के सामने रीजनिंग का नया टॉपिक डायरेक्शन लेके आया हूँ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 45 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अनदर 135 इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो मान लो कि ये देखते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, इधर बोलते हैं ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। अब क्या बोल रहा है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, मैंने मैन जो है नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। ठीक है, नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। मैन इज फेसिंग नॉर्थ मतलब एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चलता है। घड़ी की दिशा मतलब इधर चलना, घड़ी की दिशा तो 45 डिग्री चल रहा है, तो 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 45 डिग्री चला घड़ी की दिशा में, तो यहाँ पर क्या आ गया नॉर्थ ईस्ट, ये वाला ईस्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि अनदर 135 मतलब फिर उसी दिशा में 135 डिग्री मतलब 135 डिग्री, तो यहाँ से 135 डिग्री कहाँ तक जाएगा, ये 35 मतलब 90 प्लस 45 यहाँ 35 पूरा यहाँ तक चला जाएगा। 130 कहाँ तक चला जाएगा, पूरा यहाँ तक चला जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ 45 45 और 90, 45 और 90 कितना हो गया 135, यानी कि पूरा यहाँ तक आ जाएगा, पूरा यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर देख पहले 45 डिग्री गया, फिर यहाँ से यहाँ जो है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 135 डिग्री हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 35, फिर क्या बोल रहा है कि 45 डिग्री घड़ी के विपरीत मतलब घड़ी का उल्टा, फिर यहाँ से यहाँ 45 डिग्री चला गया। 45 डिग्री मतलब यहाँ पर आ गया, ये तो हो गया साउथ हो गया, ये तो साउथ ईस्ट हो गया। यहाँ से फिर 45 डिग्री मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट में पहुँच गया, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब उसका मुँह किस दिशा में, बोलता है मुँह किस दिशा में, तो साउथ ईस्ट में है, तो ऑप्शन ए साउथ ईस्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। 45 डिग्री में नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया, और फिर उसी दिशा में 135 डिग्री, फिर 135 गया तो साउथ तक पहुंच गया, और 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है, मतलब 45 डिग्री वापस चला गया, मतलब साउथ ईस्ट में आ गया। तो अब उसका मुँह किस दिशा में है, तो साउथ ईस्ट में है। इंग्लिश में देखिए, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में गया, अनदर 135 इन सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में गया तो साउथ में पहुंच गया, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में गया तो साउथ ईस्ट में आ गया। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते रहिए, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, जो मैन है वो नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, इसे मान ली इस तरह करके नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ मतलब एक व्यक्ति का मुंह, ठीक है, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ मतलब एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, ही टर्न 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया 270 मतलब कितना है, ये तो पूरा 90 हो गया, ये 180 होगा, 270 मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच जाएगा 270 में। देखो यहाँ से जब जाएंगे तो ये तो 180 270 मतलब इस डायरेक्शन में पहुँच गया, मतलब वेस्ट में पहुँच गया, आदमी जो है वेस्ट में पहुँच गया। ठीक है, की दिशा में मुड़ता है, और फिर उसी दिशा में 225 मैंने 225 डिग्री किया, 225 मतलब कितना 180 प्लस 45, तो 180 पूरा यहाँ तक 45 मतलब इस डायरेक्शन में पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा ये 225 डिग्री, और ये वाला जो था इतना था 200 कितना बोला 270 डिग्री, 270 डिग्री यानी कि 270 डिग्री 927। ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट हो गया, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर साउथ ईस्ट हो गया, तभी साउथ ईस्ट में है। तो इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो कहाँ पर साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। और फिर बोलता है कि एंड सेम डायरेक्शन, एंड
415 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ तक पहुँच गया। फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 450, एंटी क्लॉकवाइज 450 डिग्री चलना है। तो 450 में 90, तो 450 मतलब कितना, एगो 90 यहाँ गया, फिर एगो 90 यहाँ गया, फिर एगो 90 यहाँ गया, ठीक है। केवल 90 चाहिए। देखिए अब यहाँ तक पहुँच गया, और उसके बाद 450, तो 450 एंटी क्लॉकवाइज जाना है, मैंने इसी डायरेक्शन में। तो ये हो गया 90, 180, 300, 270, 360, फिर लास्ट में इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इस पोजीशन में पहुँच जाएगा। आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इज ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। शॉर्ट ट्रिक में देखिए, अब क्या है कि मान लीजिए सबसे पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज को जोड़ लो। 270 क्लॉकवाइज जा रहा है और 225 भी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो 5, 9, 5, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर दो, दैट इज 45 तुमको क्लॉकवाइज चलना है। तो 45 क्लॉकवाइज चलना है, तो 45 नॉर्थ में फेस किया हुआ है, नॉर्थ में फेसिंग किया, 45 क्लॉक चलना है। तो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिया गया तो सिंपली आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रवि ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, रवि जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ की ओर चला, तो नॉर्थ की ओर गया, 5 किलोमीटर चला। रवि 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तब वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर चलता है और ईस्ट की ओर मुड़ता है, ठीक है। एंड ही अगेन टर्न्स टू राइट, फिर उसके बाद फिर दाएं तरफ मुड़ता है और 5 चलता है, ठीक है। और अब वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितना डिस्टेंस पे है वही पूछ रहा है। तो शुरुआती बिंदु से कितना डिस्टेंस है, 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा ना, शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर होगा। वही पूछा है कि वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितने दूर में है। 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, इधर साउथ की ओर चला, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट में है ना, तो 3 किलोमीटर ईस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन होता है रवि, फिर देखते हैं इंग्लिश में। रवि ट्रेवल्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, रवि जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ठीक है, एंड टुवर्ड नॉर्थ, एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट तरफ गया, तो ईस्ट तरफ गया, कितना, 3 किलोमीटर चला, ठीक है। ही अगेन टर्न हिज राइट एंड मूव्स 5 किलोमीटर फॉरवर्ड, साउथ की ओर 5 किलोमीटर गया। इन विच डायरेक्शन ई इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है, 3 है, 3 किलोमीटर है, किस डायरेक्शन में, 3 किलोमीटर ईस्ट में। तो आपने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो रामू वॉक्स 6 kilometers in the west, then he turns to his right and moves 8 kilometers, then he turns to his left and moves 9 kilometers, then turns to right and moves 12 kilometers. Now in which direction is he from starting point and how far? देखिए राम 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है, राम वेस्ट में जा रहा है। राम जो है 6 किलोमीटर वेस्ट गया, तो राम मान लो यहाँ से गया, तो राम जो है 6 किलोमीटर वेस्ट में गया, वेस्ट की ओर डायरेक्शन में गया राम, स्टार्टिंग पॉइंट से। राम वॉक 6 किलोमीटर वेस्ट एंड ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट से मूव करता है 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया, 8 किलोमीटर नॉर्थ की ओर गया। देख दो, राम 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, हमने वेस्ट में, और तब वो अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है अपने बाएं ओर, अपने दाएं ओर, मतलब अपने दाएं ओर मुड़ता है, ठीक है, ठीक, दाएं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तब वो अपने बाएं ओर मुड़ता है, फिर उसके बाद बाएं ओर मुड़ता है, बाएं ओर मुड़ता है तो भी वेस्ट की ओर जाता है और 9 किलोमीटर जाता है, तब दाएं ओर की मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है, और ये नॉर्थ में हो गया, 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पे, तो इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है।
यही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो पहले इसको ये क्या है 6 किलोमीटर है, क्या 6 किलोमीटर है ना, तो 8 चले 12, तो 20 किलोमीटर कितना चला गया, 20 किलोमीटर टोटल इतना गया है ना। अब पूरा इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस को जब निकालना है डायरेक्ट, इसको हम क्या करेंगे, ये टोटल कितना हो गया, अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया 6 और 9 15, इधर कितना हो जाएगा टोटल, इसको लेंगे तो 20, तो दोनों का पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये हो गया 15 और ये गया 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 400 प्लस 225 यानी कि 625, यानी कि 625 का रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625 का रूट करेंगे तो 25, तो 25 किलोमीटर तो मेरा निकल गया। 25 किलोमीटर दो ऑप्शन है, ठीक है। अब डायरेक्शन देखना है, तो 25 किलोमीटर अब डायरेक्शन देखना है, तो क्या हुआ, ये तो नॉर्थ हुआ और ये क्या हुआ वेस्ट हो गया, मतलब नॉर्थ वेस्ट। 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा, 25 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्शन के। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जाएगा उसी तरह आपको उसी डायरेक्शन में चलना है। और डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको डायरेक्शन को ध्यान में देते हुए बाएं मुड़ रहा है, लेफ्ट या दाएं राइट जो भी मिल रहा है उसको आपको देखना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको आपको सही से पढ़ना है। क्वेश्चन को अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत करेंगे, इसीलिए क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए और जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा उसी तरह आपको उसी डायरेक्शन में चलना है और लास्ट तक आपको आंसर मिल जाएगा। देखना है किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, स्टार्टिंग के एंड से स्टार्टिंग, तब डायरेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।